हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉर्स। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन तो आते हैं, कोर्स कैसे क्रिएट करें, कोर्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, कोर्स को बनाने के बाद में उसे सेल कैसे करें और सेल करके अर्निंग कैसे करें। मैं इस वीडियो में आपको पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, बट इस स्ट्रक्चर को बताने का मोटिव है कि आपको एक चीज से बचा लूं। मैं हमेशा एक चीज पर एम्फेसाइज करता हूं, मैंने भी अपने इनिशियल डेज में ये गलतियां करी थी। मैं लग गया था कोर्स की रिकॉर्डिंग करने में, और मैं आपको बोलता हूं कोर्स को रिकॉर्ड करने से पहले कोर्स को बेचो। सेल बिफोर यू क्रिएट। कैसे पॉसिबल होगा ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं, रियल टाइम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और विद सम एग्जांपल कि कैसे लोग लाखों की अर्निंग कर रहे हैं सिंपली। तो देखो, मैंने अपनी स्क्रीन पर भी बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, डोंट रिकॉर्ड योर वीडियो फॉर ऑनलाइन कोर्सेस। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ एक स्ट्रक्चर पे, और ये स्ट्रक्चर बनाने का मोटिव भी यही है कि बेसिकली हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, और दूसरी और तीसरी स्टेप है, ये दोनों स्टेप पर आज पूरा वीडियो सब कुछ सिखा देगा, सब कुछ बता देगा। और ये मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने कोर्स को 3 दिन में लॉन्च कर दोगे, 10 दिन की मार्केटिंग करने के बाद। हाँ, ऐसा नहीं, ठीक है। डिटरमाइन योर टॉपिक एंड टारगेट ऑडियंस, ये बहुत सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है, बट अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है। ये आपको ध्यान में बैठा लेना है, ठीक है। तो ये देखो, मैं इस बारे में मैंने ये आपके लिए लिख के रखा हुआ है। मैं जब ये सारे पॉइंट ओपन कर लूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पढ़ लेना, है ना। प्लान योर कोर्स कंटेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कंटेंट को आपको प्लान कर लेना है। तो मैंने मेरे ओबीएस के कोर्स को, देखो ये मेरा जो कोर्स है ओबीएस का कोर्स है मेरा, जिसको मैं जल्द ही लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा हूं। तो उस कोर्स को मैंने कैसे स्ट्रक्चराइज करा, तो यहां पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो मेरे हैं ना, ये सारे टॉपिक है, ओके। और इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, इसके ये सब टॉपिक्स आ गए। तो ये मेरे हो गए, इनको मैं कहूंगा सब टॉपिक, ओके। तो ये मेरे सारे सब टॉपिक हैं, और इसके अंदर भी फर्दर टॉपिक है, तो वो और भी है। तो ये पूरे देखो ना, मैंने सारा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर 2 नंबर पे करूँ, तो मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूँ, मैंने यहाँ बहुत क्लियरली यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करी हुई है। और अब मैं को पता है कि मुझे इन पूरे लेक्चर्स में, अगर 20 दिन में मुझे पढ़ाना है, तो पूरे 20 दिन में मुझे क्या पढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर कोर्स को पढ़ाऊंगा, मगर लाइव। उसके बाद सारी साइकिल रन होगी। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली वे में मैं आपको लेके चलता हूं मेरी क्लासेस की एप्लीकेशन पे, और वहां पर आपको दिखाता हूं कि क्या करा है मैंने एग्जैक्टली। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी स्टोर सेक्शन पे गया हूं। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद में एक क्रिएट कोर्स किया, ये सारी फील्ड है, इनको भरा। इसमें मैंने अपनी वर्ड फाइल पे डिस्क्रिप्शन, उसके साथ मेरे कोर्स का नाम, और मैंने एक नॉर्मल अपना एक कवर इमेज बना ली। ये बन गई पूरी चीजें। ये पूरी चीजें बनने के बाद में मैंने कोर्स को मेरे लॉन्च कर दिया। कोर्स लॉन्च होने के बाद में सबसे पहले मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो यहां पर ऐड कर दिया। अब इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए ऐड किया कि भाई साहब, एक वीडियो ही मैंने रिकॉर्ड किया इंट्रोडक्शन वीडियो, जो बहुत अच्छे से किया है। ऐसा क्यों किया, मैंने भी एक केस स्टडी से सीखा हुआ है। तो यहां पर मैंने मेरा पहला टॉपिक डाल दिया। इसके अंदर पहला वीडियो आ चुका है मेरा, जो इंट्रोडक्शन है। अब दूसरा वीडियो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा अपने ओवरव्यू सेक्शन पे, और यहां पर गो लाइव करूंगा। गो लाइव करने के बाद में यहां पर मैं अपने टॉपिक के बारे में डिटेल डाल दूंगा, और यहां पे सीधे गो लाइव करूंगा। यहां पर मेरा कैमरा सिलेक्ट कर लूंगा, और उसी के साथ साथ माइक्रोफोन सिलेक्ट करके यहां पे स्टार्ट लाइव क्लास करूंगा। 15-20 मिनट तक अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली नॉलेज देने के बाद में पूरी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा, उनको पढ़ा लूंगा। पढ़ाने के बाद में मैं इस क्लास को इस तरीके से एंड क्लास कर लूंगा। एंड क्लास होने के बाद में ऑटोमेटिकली मेरे, आप लाइव क्लासेस के सेक्शन में देखोगे ये क्लास इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसे डाउनलोड करूँ, और जहां जहां बच्चों को मैंने बोला है, कमेंट करा या फालतू की बातें करी, मुझे ऐसा लगा कि कई बार होता है ना लाइव क्लास में गपशप भी हो जाती है, तो मुझे रिकॉर्डेड में बच्चों को देना नहीं, तो मैं उतना पार्ट कट कर लूंगा, या फिर मैं इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करूंगा। देखो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंटेंट में जाता हूं, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे पहला वीडियो डालना था, तो मैं यहां पे करता हूं इंपोर्ट लाइव। सीधे यहां पर जाके कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूं, इंटर मारता हूं, ये मेरा वीडियो आ गया, और इसको मैं सीधे यहां पर
इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा एक वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरी क्लास मुझे स्टार्ट करनी है, तो मेरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर मुझे दूसरा सेक्शन जो है मेरा वो है डुप्लीकेट कैमरा के बारे में, सीन के बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर सीधे जाके एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, कंट्रोल V करूंगा और इसको सेव कर लूंगा। अब मेरी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो ऐसे बैक टू बैक लाइव क्लास डालूंगा। सेम वे में मेरा अपने कोई इमेज, कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मुझे कोई PDF डालनी है, कोई PPT डालनी है, मैं सब कुछ यहाँ से ऐड कर सकता हूँ इस सेक्शन में। मतलब ये चीज से क्या होगा कि कितने इजीली आप अपना कोर्स रिकॉर्ड कर करके पढ़ा सकते हो। इनिशियली लाइव में अगर 10 बच्चे आए, 10 बच्चों को पढ़ा डालो, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं? बहुत सारे महाशय मुझे बोलेंगे कि भाई लाइव क्लासेस में तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, कुछ अनवांटेड कंटेंट भी होता है। तो मैं आपको बताऊं, ग्रोथ स्कूल ये इतना बड़ा नाम है, इतना अच्छा काम है, इतने बड़े बड़े हाई क्वालिटी एड चलते हैं इनके। आप देखोगे ये कैमरा देखो, यहाँ पर भी जो इन्होंने इंट्रोडक्शन लेक्चर जो रिकॉर्ड करा है, इंट्रोडक्शन लेक्चर ही रिकॉर्ड करना है आपको। इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो इन्होंने कितना अच्छा बना के एनिमेटेड तरीके से बनाया हुआ है। बट अगर इनकी लाइव क्लास मैंने बाय करी है, अब मैं आपको इनकी लाइव क्लास भी दिखा देता हूँ। ये इनकी लाइव क्लास देखो, ये इनका कोर्स का स्ट्रक्चर है। 6 वीडियो है, हर वीडियो 1 घंटे का है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे ये जूम की रिकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे दे रखी हुई है। इन्होंने कोई बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करके नहीं दी, सिंपल बैकग्राउंड नॉइज भी है, बट कोर्स में वैल्यू है, इसलिए काम चल रहा है इनका। तो मतलब आप देख रहे हो कि इन्होंने कोई कोर्स को रिकॉर्ड नहीं किया, इन्होंने लाइव क्लास को उठा के डाल दिया। एक बैच पढ़ाई, अब जिंदगी भर बच्चों को टेंशन फ्री हो गया। तो ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं सेल बिफोर यू क्रिएट। क्या करते हैं बेसिकली, एक अच्छे से वेब पेज को, क्लास प्लस का वेब पेज को ही बूस्ट करके प्रमोट करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि भैया लाइव इस तारीख को हम आने वाले हैं, आप हमसे पढ़ो। 10 बच्चे आएंगे, लगा लो, पढ़ा लो। 10 बच्चे से जो पैसा आएगा उसको खर्च मत करो, उसको करो बूस्ट करो, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करके बच्चे बढ़ाओ और लाइव कोर्स को एडिट करते रहो। चलो फिर से आते हैं हम साइकिल पे। हमारी जो साइकिल ये थी, है ना, ये साइकिल पे हमने ये समझ लिया कि क्रिएट योर कोर्स मटेरियल। देखिए साहब, कोर्स मटेरियल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्स मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको स्लाइड्स बनानी है, आपको नोट्स बनाना है, आपको टेस्ट पेपर बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चूज योर प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए मैंने तो अभी क्लास प्लस पे आपको करके दिखा दिया, आप जिस एप्लीकेशन पे चाहो उस एप्लीकेशन पे जाके ये पूरा काम कर सकते हो। प्राइस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोर्स की प्राइस देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आप एक नए प्लेयर हो। नए प्लेयर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो प्राइस है वो बिल्कुल गिरा दो। मार्केट के अकॉर्डिंग अगर फिजिक्स वाला के 900 रुपए प्राइस है ना, आप 900 रुपए मत रखो, क्योंकि अगर आप 900 रुपए रखोगे आप सर्वाइवल भी नहीं कर पाओगे, आप बाहर हो जाओगे इस बिजनेस में। आप एक नॉमिनल प्राइस रखो, कोशिश करो कंटेंट वैल्यू, 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक रिलेशन बिल्ड करके अपने स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करो। फिर आपके कोर्स को आपको लॉन्च करना है। अगेन ये स्टेप अब बाद में आता है, पर मैंने इसको बोला पहले ही कर लो, अभी लॉन्च कर दो पहले से, क्योंकि एडवर्ड्स के थ्रू जैसे ग्रोथ स्कूल लेके आ रहा है वैसे आप भी ले सकते हैं। अब इसके बाद ये जो आखिरी स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पढ़ भी देता हूं। मॉनिटर एंड डिफाइन योर कोर्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज मैंने ग्रोथ स्कूल के फेसबुक एड के कोर्स को देखा और मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि बहुत बैकग्राउंड नॉइज थी। अगर ये इनपुट उन तक पहुंचेगा और अगर उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया तो शायद ये रिव्यू गलत जा सकता है। तो है, इसलिए रिफाइन करना। आप ग्रोथ स्कूल को क्या करना चाहिए यार, एक्चुअल में ग्रोथ स्कूल देखना चाहिए कि अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको अच्छी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको अपने रिफाइन करते रहना पड़ेगा कंटेंट को। यही कोशिश थी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। नए मीरो एप्लीकेशन है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई साहब। ये एप्लीकेशन पे मुझे लगा कि कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाऊं, कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि एक बात स्ट्रक्चर की थी मुझे। इस स्ट्रक्चर मेरा मेन मोटिव था कि आप तक ये स्ट्रक्चर लेके आओ, कि कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रेडी करके रख लो पहले से, ताकि बहुत आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। बस इतना ही कहना था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप अपने कोचिंग बिजनेस को सच में ग्रो करना चाहते हैं, हजारों स्टूडेंट्स तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है। आजकल का टाइम डिजिटल मार्केटिंग का ही है। बच्चा ऑर्गेनिक से ज्यादा एड्स पे क्लिक करके एडमिशन ले रहा है। तो आप भी एडमिशन इस तरीके से अगर अपने स्टूडेंट को दिलवाना चाहते हैं तो आप हमसे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी कंपनी सोशल बुल आपको डेफिनेटली इस तरीके से स्टूडेंट्स लाने में बिल्कुल हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।